सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम गीता जी के 5वें अध्याय का 8वां मंत्र ले रहे हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् सपृशन् जिघ्नन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, अर्थात कुछ भी करता हुआ ऐसा मानता है कि इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्त रही हैं और मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो अकर्ता हूं। ऐसा योगी जो है उसको कोई भी कर्म नहीं बांधता। और इसी भाव को, इसी उपदेश को भगवान ने गीता जी के 13वें अध्याय के 20वें मंत्र में भी यही दोहराया है। अर्जुन को ये बताया है कि जो इंद्रियां हैं वही सभी काम करती हैं, प्रकृति में सारे काम हो रहे हैं। कार्य, जो भी कार्य हो रहा है, कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। इंद्रियां जो है वो सभी काम कर रही हैं, सारे काम प्रकृति में हो रहे हैं। और जो पुरुष है, पुरुष मीन जो आपकी अपनी असली नेचर है, जो आत्मा है, जो आप वास्तव में है, वो अकर्ता है, वो कुछ नहीं कर रहा। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। प्रकृति ही कार्य करने के लिए वो जिम्मेदार है। प्रकृति के अलावा जो पुरुष है, दूसरा जो हम दो का जोड़ा है, प्रकृति और पुरुष का, तो पुरुष कुछ नहीं करता। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। लेकिन उस कार्य का जो परिणाम होता है, सुख या दुख, उसको वो पुरुष भोगता है। क्योंकि सुख दुख भोगना तो जो है वो जड़ का काम नहीं, वो चेतन का काम है। इसलिए सुख दुख का अनुभव जो है वो पुरुष को होता है, लेकिन जो कार्य हो रहा है वो सारा प्रकृति में हो रहा है। आप अपने अपने अनुभव से देखिए, तो भगवान की बात हो गई ना। अब आप अपने अपने अनुभव से ये देखें, सबसे जरूरी काम है श्वास लेना। अगर हम श्वास ना ले सके तो हम 5-7 मिनट में ही ये राम राम सत्य हो जाती है। इसको कोई रखना नहीं चाहेगा। फिर श्वास अगर 5-7 मिनट भी ना आए तो, इसलिए श्वास लेने का काम जो है वो आप नहीं करते, वो भगवान कर रहे। श्वास आप ले रहे हैं या अपने आप श्वास चल रहे हैं। एक होता है कर्म, एक होती है क्रिया। कर्म को मान सकते हैं कि हम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से करें या ना करें, लेकिन श्वास लेना तो क्रिया है, ये अपने आप हो रही है। आपका दिल धड़कता है, इसी से आपका जीवन चलता है। वो क्या दिल को धड़काने का काम आप करते हैं। फेफड़े जो अपना काम कर रहे हैं, जो किडनी अपना काम कर रही है, जो खून का संचार नाड़ियों में हो रहा है, कितने काम हो रहे हैं आपके शरीर में, वो क्या आप कर रहे हैं? तो आप अगर विचार करें तो आपका अनुभव ये आपको बताएगा कि ये काम हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। वास्तव में तो सारे ही कर्म प्रकृति में हो रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते। ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं ब्रीफ से एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आप किसी के घर जाते हैं, वो आपको एक चाय का कप ला के देता है। तो वो अगर कहे कि चाय मैं ला के दी, मैंने आपको चाय पिलाई। अब चाय में चाय बनाना, चाय पत्ती जो थी क्या आपने बनाई? वो कप क्या आपने बनाया? उसमें जो चीनी डाली या शक्कर डाली जो क्या वो उसने आपने बनाई थी। और जो पानी जिसमें वो चाय बनी, वो आग जिस पर वो चाय बनी, और फिर जिस हाथ से आप लेकर आए, इन चीजों में क्या है आपका? वास्तव में इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ भगवान का ही है।
आप अपनी स्टैंप लगा करके फंस जाते हैं कर्म के बंधन में। तो क्यों फंसते हैं? क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं कि मैं अकर्ता हूं। ये अज्ञान ही हमारा सदा से शत्रु रहा है। मनुष्य का शत्रु अज्ञान ही है, और सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हम अपने आप को शरीर मानकर, अपने आप को कर्मों का कर्ता मान के उनके सुख दुख को भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो हम कुछ नहीं करते, ये ऐसी समझ अगर आ जाए, सब कुछ करते हुए भी अपने आप को अकर्ता माने, तो हम पाप पुण्य से बच जाएंगे। और पाप पुण्य से बचे रहेंगे तो पाप पुण्य भोग के फल को भोगने के लिए शरीर की भी जरूरत नहीं होगी, तो इसलिए हमें कोई दूसरा जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा। इसी को ही मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति के लिए ये ज्ञान अनिवार्य है कि मैं तो अकर्ता हूं, आई एम नॉट दी डूअर। ये पक्का कर ले, मैं करता नहीं हूं, मैं किसी भी काम को करने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ जानने वाला हूं। आई एम दी नोअर, आई एम दी विटनेस। ऐसा पक्का पक्का विश्वास हो जाए और अनुभव में आ जाए, सब काम करते हुए भी आप अपने आप को कर्मों का साक्षी माने। तो ये ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो आप जीते जी ही मुक्त होने का आनंद ले सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे दूसरे एपिसोड्स में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।